युद्ध हमेशा एक संभावना है और शांति उस युद्ध के लिए एक तैयारी है। 1974 में जब पोखरण का रेगिस्तान कांप उठा, तब दुनिया को पता चला कि भारत एक परमाणु शक्ति है। लेकिन उस शक्ति को दुश्मन के सीने तक पहुंचाने के लिए हमने वर्षों तक विदेशी विमानों पर ही निर्भर रहना पड़ा। लेकिन आज वह स्थिति बदल रही है। विदेशी शक्तियों की नजरों में कांटा बने बिना अपनी ही धरती पर विकसित एक धातु पक्षी अब देश के लिए वह मिशन संभालने के लिए तैयार है। भारत का आकाश योद्धा तेजस मार्क 2। यह सिर्फ एक युद्धक विमान नहीं है, बल्कि आने वाले समय में भारत की परमाणु त्रयी की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बनने जा रही स्वदेशी शक्ति है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से उसी बड़े सच की तलाश कर रहे हैं। भारत की रक्षा की रीढ़ है न्यूक्लियर ट्राइड, यानी परमाणु त्रयी। जमीन से अग्नि, समुद्र से अरिहंत और फिर आसमान से। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। दशकों से भारतीय वायुसेना ने फ्रांसीसी निर्मित मिराज 2000 और एंग्लो फ्रेंच निर्मित जगुआर पर भरोसा किया है। इनकी उम्र पूरी होने के बाद भले ही फ्रांसीसी निर्मित राफेल आ गए हों, लेकिन सेना की इच्छा थी कि स्वतंत्र अभियानों के लिए एक मेक इन इंडिया परमाणु वाहक विमान भी हो। न्यूक्लियर स्ट्राइक ड्यूटी पर जाने वाले विमानों के लिए परमाणु हथियार ले जाना कोई मामूली बात नहीं है। इसके लिए विमान में विशेष वायरिंग और सुरक्षा प्रणालियां चाहिए। भारत अब तक इसके लिए विदेशी विमानों का ही इस्तेमाल करता आया है और अभी भी कर रहा है। लेकिन अगर युद्ध हो जाए तो इन देशों द्वारा स्पेयर पार्ट्स तक पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यहीं पर अपनी खुद की एक डिलीवरी प्लेटफॉर्म की आवश्यकता सामने आती है। तेजस मार्क 1 इन प्रयासों की सिर्फ एक शुरुआत थी। यह एक हल्का और तेज रफ्तार लड़ाकू विमान था, लेकिन एक रणनीतिक परमाणु मिशन के लिए यह पर्याप्त नहीं था। इसके लिए विमान को और अधिक दूरी तय करनी होगी और अधिक वजन उठाना होगा। यहीं से तेजस मार्क 2 या मीडियम वेट फाइटर के रूप में इसका उत्तराधिकारी सामने आया। ध्यान दें, यह कोई साधारण विमान नहीं है, बल्कि 17.5 टन वजन के साथ उड़ान भरने में सक्षम एक विशालकाय है। इसका दिल है जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन। यह इंजन 98 किलो न्यूटन का थ्रस्ट प्रदान करता है, यानी यह पुराने तेजस से बड़ा और अधिक शक्तिशाली है। तेजस MK2 की सबसे बड़ी खासियत इसकी वहन क्षमता है, जो 6500 किलोग्राम है। किसी लड़ाकू विमान को परमाणु युद्ध के मोर्चे पर सक्षम बनाने वाली दो ही बातें हैं। पहला, भारी बम ले जाने के लिए हैवी हार्ड पॉइंट्स। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेशन। तेजस मार्क 2 में 11 हार्ड पॉइंट्स हैं। इनमें से सेंटर लाइन स्टेशन और पंखों के नीचे के इनर पायलॉन खास तौर पर परमाणु बम जैसे रणनीतिक हथियारों के लिए डिजाइन किए गए हैं। परमाणु हथियार ले जाने वाले विमान को दुश्मन के रडार को चकमा देकर सीमा पार करनी होती है। तेजस मार्क 2 में लगा स्वदेशी उत्तम रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट इसके लिए एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। इसी वजह से यह विमान दुश्मन की नजर में आए बिना आवाज की गति से भी तेजी से अपने लक्ष्य तक बिजली की तरफ पहुंच सकता है। यह एक आधिकारिक रहस्य है जिसे कोई भी सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन रक्षा विशेषज्ञ जानते हैं कि जब मिराज 2000 सेवानिवृत्त होगा, तब उस खाली जगह को भरने के लिए डसॉल्ट राफेल के साथ साथ नियोजित तेजस मार्क 2 विमान भी शामिल होंगे। अब आइए देखें कि इसमें एक परमाणु हथियार कैसे लगाया जाता है। साधारण बमों को जैसे एयरक्राफ्ट के पाइलॉन पर लगाया जाता है, वैसे नहीं है यह प्रक्रिया। आखिरी क्षण तक हथियारों को सक्रिय न करने के लिए कोडेड स्विचेस इस विमान के ग्लास कॉकपिट में पायलट के लिए मौजूद होंगे। इसके लिए DRDO द्वारा विकसित किए गए विशेष मिशन कंप्यूटर ही तेजस मार्क 2 में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि भारत अपने आप इनका सॉफ्टवेयर कोड बदल सकता है। यहाँ यह याद रखें कि विदेशी विमानों में हमें यह स्वतंत्रता नहीं मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी रणनीतिक रूप से आत्मनिर्भरता। अगर कल भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो जाए, तो क्या गारंटी है कि फ्रांस, रूस या अमेरिका हमारे परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को रोकने के लिए विमान का सॉफ्टवेयर लॉक नहीं करेंगे? तेजस मार्क 2 भारत की अपनी जमीन पर बना हुआ उत्पाद है। इसका नियंत्रण पूरी तरह से हमारे ही हाथों में है। यही बात इसे एक विश्वसनीय न्यूक्लियर कैरियर बनाती है। कल्पना कीजिए, सुबह के 3 बजे हैं और सीमा पर तनाव बढ़ रहा है। रक्षा की अंतिम पंक्ति के रूप में तेजस मार्क 2 रनवे से उड़ान भरता है। इसके पंखों के नीचे निर्भय क्रूज मिसाइल या रुद्रम मिसाइल लगी होती है, जो 1000 किलोमीटर दूर के लक्ष्य को भी नष्ट करने में सक्षम है। आकाश में ईंधन भरने की क्षमता होने के कारण इसकी इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज है। इसी वजह से तेजस मार्क 2 दूर स्थित दुश्मन को भी निशाना बना सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, यह विमान दुश्मन के रडार को पल भर में जाम कर सकता है और उनके सटीक भौतिक लक्ष्यों पर भीषण परमाणु हमला कर सकता है। हथियार युद्ध के लिए नहीं, बल्कि शांति बनाए रखने के लिए होते हैं। दुश्मन को हम पर हमला करने से डरना चाहिए, यही असली रक्षा है।
मिराज 2000 ने हमें ताकत दी, लेकिन तेजस मार्क 2 हमें गर्व देता है। संक्षेप में, स्वदेशी रूप से निर्मित यह धातु पक्षी, जो एल्यूमिनियम धातु और कार्बन फाइबर से बना है, हमें केवल एक साधारण हथियार प्रणाली लग सकती है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह इस देश के 140 करोड़ लोगों की सुरक्षा का प्रतीक है। इसी कारण आने वाले दशकों में भारत के आकाश में यह एक परमाणु छत्र या परमाणु कवच की तरह तना रहेगा। यह एक निर्विवाद तथ्य है। जी हाँ, अत्याधुनिक तेजस मार्क 2 अब पूरी तरह से तैयार है, और इसके साथ ही हमारा गौरवशाली भारत भी नई ऊंचाइयों के लिए तैयार है। जय हिंद।